तेजस्वी यादव से एक सवाल पूछा गया था कि सर उपेंद्र कुशवाहा जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, क्या इसका असर महागठबंधन पर पड़ेगा। तब तेजस्वी यादव कहते हैं कि यार काहे ना चिंता कर रहे हैं, महागठबंधन पर किसी के बयानबाजी से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और अब इस बात को समझिएगा कि जो बयानबाजी, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा चल रही थी, अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर, अब इस बयानबाजी का दौर धीरे धीरे उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस राजद होता दिख रहा है। क्योंकि एक समारोह में उपेंद्र कुशवाहा, लालू यादव और राजद पर तंज कसते हुए यहां तक कह दिए थे कि पिछड़ा दलितों का 33 सालों से राजद वाले शोषण किए हैं। बाकी हम इसी पर बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों कहा, आखिर उपेंद्र कुशवाहा का राजद और लालू यादव पर क्या आरोप था। बाकी नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। याद करिए, लगातार उपेंद्र कुशवाहा सुर्खियों में बने हुए हैं। लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरों के इशारों पर काम करते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इस बात का खुलासा नहीं कर रहे थे कि आखिर वो कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे के इशारों पर काम करते हैं तो आखिर वो कौन है कि किसके इशारों पर काम करते हैं, यह सवाल भी पूछा जा रहा था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इस बात का खुलासा नहीं कर रहे थे। आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे जगदेव बाबू की जयंती में शामिल होने। वहां उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि देखिए 33 सालों से दलित पिछड़ा समाज का शोषण किया गया है। जगदेव बाबू जिस 10% वालों से सत्ता छीने, जिस पर समाज के लिए जगदेव बाबू लड़ाई लड़ी, उन्हीं का 33 सालों से शोषण हुआ है। 15 सालों से ये लोग सत्ता में थे, अभी भी सत्ता में है। लेकिन ये बताइए, वो यानी कि सवालिया अंदाज में उपेंद्र कुशवाहा पूछे कि ये बताइए पिछड़ा दलित समाज से क्या कोई नेता बना है। जगदेव बाबू लड़ाई लड़े थे, लेकिन एक परिवार के लिए लड़ाई नहीं लड़े थे और अब ये एक परिवार पर आकर सिमट गया है। और आप बखूबी जानते हैं कि एक परिवार को लेकर वो किसको कटाक्ष कर रहे थे। उसके बाद से कहते हैं कि जिस 10% वालों को लालू यादव या राजद वाले मलाई बांटे, उन्हीं ने आज 33 सालों से पिछड़ा दलितों का शोषण किए हैं। यानी कि कुल मिलाजुला कर उपेंद्र कुशवाहा लालू यादव और राजद पर जबरदस्त कटाक्ष करे, आरोप लगाए। और ये गंभीर आरोप के बाद से जब तेजस्वी यादव से कल सवाल पूछा गया, तब तेजस्वी यादव कहते हैं कि अरे काहे ना चिंता कर रहे हैं, किसी के कोई आरोप का हम सफाई नहीं देंगे, हमको क्या जरूरत है जस्टिफाई करने का। फिर उनसे जब सवाल दोहराया गया कि सर ये बताइए उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में है और जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या इसका असर महागठबंधन पर पड़ेगा। तब तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए कोई कुछ भी बयानबाजी करे, इसका महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार के लोग जानते हैं, बिहार के लोग राजनीतिक रूप से अवेयर है, जागरूक समझदार है। उनको ठीक से पता है कि किसकी मंशा क्या है, हमारी पार्टी ने क्या काम किया है, सबके तबके लिए क्या क्या काम किया है। बिहार की जनता को ठीक से पता है उनकी मंशा क्या है। उनके आरोपों या किसी के भी आरोपों का हम लोग जवाब काम से देते हैं, उनको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। और फिर आखिरी में तेजस्वी यादव कहते हैं कि आप लोग की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। काहे ना चिंता कर रहे हैं, किसी की बयानबाजी से महागठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यानी कि अब आप ये कह सकते हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार था, अब ये धीरे धीरे तेजस्वी यादव या आरजेडी वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा होता दिख रहा है। एक आरोप में उपेंद्र कुशवाहा राजद पर आरोप लगाए और फिर इसके बाद जब पत्रकारों की तरफ से तेजस्वी यादव से सवाल दोहराया गया तो तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से उसका जवाब दिया, अब आप ये कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी इस पर चुप नहीं बैठेंगे, वो इसकी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, महागठबंधन पर अपने ही सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और अब ये मानकर चलिए कि जो आरोप लगा रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, उसका खुलासा कर दिए हैं और अब ये राजनीति आगे बढ़ने वाली है। इससे संबंधित जो अपडेट आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।